जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि करंट अफेयर का ये सेट 6 नंबर चल रहा है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस सेट को लगा सकते हैं। आप कहीं से पढ़ते हैं तो यहाँ देख लें कि आपका कितना करंट अफेयर सही है। ये रुक्मिणी प्रकाशन का बुक है। चलिए, खबरों में रहे वैक्यूम बम के संदर्भ में सही तथ्य की पहचान करें, ये आपको बताना है। तो सही तथ्य जो है, इसे थर्मोबैरियम हथियार या एरोसोल बम कहा जाता है, ये भी सही है। और यह उच्च तापमान पर विस्फोट हेतु आसपास के वायुमंडल में ऑक्सीजन सोख लेता है, यानी कि ए और बी दोनों सही है, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेंटर फॉर एनवायरमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है। ये वीवीआई प्रश्न है, इसे आप याद रखें। यदि आप 22 में किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को देंगे तो ये प्रश्न 100% पूछेगा किसी न किसी शिफ्ट में। सेंटर फॉर एनवायरमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत का रैंकिंग क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 120 रैंकिंग भारत का है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस बनेगी। एयरलाइंस कौन बनेगी, ये आपको बताना है। तीसरा नंबर प्रश्न, तो स्विस एयरलाइंस होगा। ठीक है, स्विस एयरलाइंस यानी कि डी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व श्रवण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये आप जान जाइए, 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नो स्मोकिंग डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, यानी कि धूम्रपान नो स्मोकिंग जो हम लोग ये सिगरेट पीते हैं उसको लेकर, तो मार्च का दूसरा बुधवार को मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के संदर्भ में सही तथ्य क्या है, ये आपको बताना है। तो सही तथ्य, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त की, ये भी सही है, बाकी सब गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 6 नंबर में, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के स्पष्ट बहुमत, गलत है। पंजाब में कांग्रेस के भागवत मान, ये भी गलत है। गोवा में कांग्रेस पार्टी की, ये भी केवल एक सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मातृशक्ति उद्यमिता योजना किस राज्य ने शुरू किया, ये आपको बताना है। आप यदि सचिवालय सहायक का फॉर्म भरेंगे तो 1 साल तक का पूछा जाएगा। तो ये हरियाणा शुरू किया, ये भी 1 साल का है। या रेलवे में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो 1 साल का पूछा जाएगा, जो आपका 1 साल का है, आप तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, BBIN मोटर वाहन संधि में कौन सा देश शामिल नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इंडोनेशिया नहीं है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, लेकिन इंडोनेशिया नहीं है। ISSF विश्व कप 2020 में पदक तालिका में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। चलिए आंसर कीजिए। तो भारत ने किस प्रतियोगिता में, ISSF याद रखिएगा, विश्व कप 2022 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया, ये आपको बताना है। 10 नंबर, तो ये हैदराबाद में खोला गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 नामक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया। चलिए बताइए 11 नंबर प्रश्न का। तो महाराष्ट्र के साथ याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए, ये सेट 6 है, और सेट यदि देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। किसी भी यहाँ से सचिवालय सहायक का भी मैं क्वेश्चन डाल चुका हूँ प्रीवियस, वो भी आप देख सकते हैं। डेली डाला जा रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। चलिए 12 नंबर शुरू करते हैं। किस अर्धसैनिक बल का 187वां स्थापना दिवस 24 मार्च 2022 को मनाया गया। ये सब बिहार में बहुत पूछा जाता है, या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में किस सैनिक बल का मनाया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। 12 नंबर प्रश्न, तो असम राइफल का 187वां स्थापना। चलिए, माउंटेन टेरेन बाइकिंग और साइकिल मोटोक्रॉस हेतु भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी। चलिए आगे बताइए। 13 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर कीजिए। तो ये शिमला में स्थापना किया जाएगा। शिमला थोड़ा सा ठंडा है, इसलिए वहाँ किया जाएगा। नाम से ही सुन रहे हैं, चूँकि साइकिलों की चलाने में दिक्कत न हो, याद करने के लिए सब मैं बोल रहा हूँ। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। 14 नंबर आंसर करना है। तो ये गुजरात को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, चूँकि वहाँ के लोग ज़्यादा व्यवसायी होते हैं, ये बात आप जान लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस
कंपनी को फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक स्पॉन्सर चुना गया? याद रखिए 2022 का आधिकारिक स्पॉन्सर चुना गया किस कंपनी? फीफा। चलिए आंसर करिए, 15 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये बायोजूस को चुना गया। नेक्स्ट प्रश्न है, DRDO द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? 16 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, कहाँ से किया गया ये आपको बताना है। तो अंडमान निकोबार से किया गया। अगला प्रश्न है, लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता 2022 कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो ये स्मृति ईरानी ने की। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ना नरेंद्र मोदी जी किए हैं, ना अमित शाह जी किए हैं, ना रामनाथ कोविंद, तो अलग कोई किया है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा जाएगा क्योंकि बच्चे यहाँ गलत करने की संभावना ज़्यादा करते हैं। जिस प्रश्न में बच्चे ज़्यादा गलत करने की संभावना करते हैं उस प्रश्न को डाला जाता है। और यहाँ पे देखिएगा जब आएगा उद्घाटन नरेंद्र मोदी मार देंगे क्योंकि उद्घाटन करने में मास्टर हैं। किस राज्य की विधानसभा ने सार्वजनिक परीक्षा यानी कि भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम हेतु विधेयक 2022 पारित किया है? देखिए किस विधानसभा में सार्वजनिक परीक्षा यानी कि ये सब टेस्ट सीरीज वगैरह किसी भी परीक्षा में उन्होंने क्या पारित किया है, कौन राज्य पारित किया है, ये भी आप याद रखेंगे। 18 नंबर प्रश्न है, तो राजस्थान ने पारित किया है रोकथाम के लिए। किस राज्य के ने समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है? 19 का आंसर कीजिए। तो ये उत्तराखंड ने बनाया है। अगला प्रश्न है, RBI ने, नेक्स्ट प्रश्न है, RBI ने किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? RBI ने किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन का उद्घाटन किया? 20 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये बेंगलुरु में किया, याद रखेंगे। जय हिंद साथियों। यदि आपका कोई इसमें सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास करेंगे, मैं उसे पूरा करने का 100% प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।